भोजपुरी में आजकल अश्लीलों से गाना भरा हुआ है, वहीं आजकल मिथिला के एक लाल किस तरह से सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो चलता होगा फोटो, आप वीडियो आप पहले देख लेंगे किस तरह से मिथिला के लाल रामदयाल यादव जी किस तरह से लगातार प्रोग्राम कर रहे थे। उसी के एवज में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल होता है कि बउआ के मौसी हजमा तोरे दबोरे, लिपस्टिक लगवे 1500 तोर खेतवे बिक तोरे। वही गायक से आज हम बात कर रहे हैं जो भी काफी चर्चा के विषय बने हुए मिथिला के खासकर क्षेत्रों में। आइए रामदयाल जी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले समस्तीपुर जंक्शन में आपको स्वागत है रामदयाल जी। धन्यवाद। समस्तीपुर जंक्शन के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सबों को मेरा प्रणाम है। ठीक है ना, बैठ जाइए पहले शेयर लीजिए, इस तरफ हो जाइए। रामदयाल जी, आपका वीडियो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब पे देखा जाए, फेसबुक पे देखा जाए तो 10-10 मिलियन, इंस्टाग्राम पे लोग मीम्स बना रहे हैं कि काश ऐसा गायक अगर हम लोग के क्षेत्र में रहता क्या सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन आप मिथिला से बिलोंग करें। रामदयाल जी, आप यह गाना अपना मन से बोल दिए थे कि कोई आपको स्क्रिप्ट तैयार करके दिया गया था? जी नहीं, ये गाना तो मुंडन में गए थे कार्यक्रम में, तो मुंडन में थोड़ा नोक झोंक चलते रहता है, तो मैं अपने मन से ये गाना गा दिया। क्या था गाना के बोल? थोड़ा रामदयाल जी अपना मुंह से थोड़ा बोल दीजिए ताकि दर्शकों को पता चले, झूठा ना हो। नहीं, बिल्कुल सही है। मैंने गाया था कि बउआ के मौसी हजमा तोरे दे बोरे, मनोजुबा तोरे दे बोरे, मनोजुबा रे बउआ के मौसी लिपस्टिक लगबे 500 वाला, तोहर खेत में बिकतो। उसके बाद क्या बोले थे रामचंद्र बुढ़वा? हाँ, एक बउआ, जिन बउआ का मुंडन था ना, उनके बाबा जी थे, वो बड़ा रसीला बाबा थे, देखने में आनंद आया तो मैंने गा दिया कि बउआ के नानी रामचंद्र बुढ़वा तोरे दे बहो, रामचंद्र बुढ़वा तोरे दे बहो, रामचंद्र बुढ़वा बउआ के नानी लिपस्टिक लगबे 2000 वाला, तोहर धोतियो बिकतो। बाबा के नानी से या मुलाकात करवा के उनका धोती बेचवाना चाह रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बउआ की नानी जो होती है ना मुंडन में, बउआ के बाबा जी बहुत इच्छुक रहते हैं कि नानी के बारे में मेरे नाम से जोड़ करके कोई गीत गा दे कलाकार। मैंने बउआ के नानी के इच्छुक रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वही बात हम बउआ के नानी के मन का पूर्ति कर दिए बाबा पे जोड़ के। बिल्कुल, हाँ, बहुत खुश हो गए थे वो। अच्छा रामदयाल जी, आप मिथिला क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। लोग बोलता है कि भोजपुरी में आजकल सबसे ज्यादा अश्लील होता है, लेकिन वहीं पे कीर्तन भजन गा के रामदयाल जी गजल उजल भी गाते हैं। जी, गजल गुजल भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं, लेकिन हमको कीर्तन गाने में बड़ा आनंद आता है। कीर्तन गाने में बहुत आनंद होता है। हाँ। अच्छा रामदयाल जी, जैसे कि आपका कोई गुरु जी होंगे जहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, जहाँ किसी गायक को किसी भी शिष्य को गुरु का आवश्यकता होता है, आप अपना गुरु किन्हें मानते हैं जो इस तरह के भजन गाते हैं? लोग का सबसे बड़ा सौभाग्य रहता है कि रामदयाल जी हमारे गांव में आवे, बउआ के मूरन में इस तरह के गाना। अभी गांव घर में लोग बूढ़ा से बूढ़ा भी कहता है काश ऐसा कलाकार हमारे गांव में आवे प्रोग्राम करने, तो हम लोग जाएंगे। लोग जहाँ ऑर्केस्ट्रा पे लोग मार करता है, लेकिन वहाँ पे रामदयाल का प्रोग्राम करने में हम आपके स्क्रीन पे चला देंगे फोटो। रामदयाल जी का जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे लोग हजारों लोग आके झूमते हैं, आप झुमा देते हैं। बिल्कुल झुमा देते हैं। क्या आपका एक वीडियो हम देखे थे, चारों वजह से लोग घेरले थे और आप एक स्टैंड लगा के, एक बेंच लगा के आप वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे। जी बिल्कुल। कार्यक्रम कहाँ का होगा ये? कार्यक्रम था मंगलगढ़ का। मंगलगढ़ का? हाँ। जहाँ पे काफी लोग आपको घेरे हुए थे, डांस कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। अच्छा रामदयाल जी, ये सब बात कहाँ से निकल कर था कि ऐसा ऐसा लॉजिक लगाना है ताकि कीर्तन भजन अच्छा से हो? देखिए, मुंडन में कुछ नया कंटेंट डालना पड़ता है कि किस तरह से बउआ की मौसी खुश रहेगी, मौसा जी खुश रहेंगे। एक गीत है बउआ की मौसी और मौसा के लिए, मैं सुनाता हूँ। ये गीत जब मैं गाता हूँ तो सब लोग आनंदित हो जाते हैं कि बउआ के मौसी है माँ मालिनी, बउआ की मौसी है माँ मालिनी। मौसी को हेमा मालिनी बना दिए तो मौसी अलग खुश। तब कहते देखिए, जब मौसी हेमा मालिनी है तो मौसा कैसे होंगे? तो सब लोग को लगता है जब हेमा मालिनी है तो किसी हीरो का नाम लेंगे, मौसा के बारे में। लेकिन वहाँ पर हम गाते हैं कि बउआ की मौसी हेमा मालिनी, मौसा लग गई है बिलारियो, बड़ा बढ़िया लग गई
लदिया, अगना में मुड़ना हमारी ओर बड़ा बढ़िया लदिया। यानी कि मौसा के आप दुखी कर देते हैं, मौसी के खुश कर देते हैं। देखिए होता क्या है ना, घर की मालकिन होती है वो मौसी, मौसी खुश तो मौसा खुश। अच्छा, आप लगातार एक वीडियो आपके भी वो भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, यानी कि गाना आपका बोल था कि अब की बार तेजस्वी कुछ ऐसे कुछ गाना के आपके स्क्रीन पे जो लगा दीजिए, काफी तेजी से इनका वीडियो चला, वो भी वीडियो के थोड़ा ब्लैंड था, बोल दीजिए। तो वो गीत था कि के बेर खिल तो क्रिया बदल दिल को प्रक्रिया, राजद के झंडा अबरी के ना फहर तोरे तेरे, राजद के झंडा अबरी के ना फहर तोरे, एक लालू यादव डरलो ना तेजस्वी जी डरतोगे, अब की लाल तेनमा भैया अकेले लड़ो। राम भरोस के वो है ना अकेले लड़ो। हाँ हाँ, कुछ बोले थे ये मेरे जीजा जी थे समझे, मंगलगढ़ में, तो वही थे, हम गा दिए थे उनकी बहन को लेकर के, जीजा जी की बहन थी, वो भी बगल में खड़ी थी, तो मैंने गा दिया, हेरे लालू यादव डरतो ना तेजस्वी जी डरतोगे, राम भरोस के बहन अबरी अकेले लड़तो रे। अच्छा, लेकिन आप लोग से जीजा जी लोग भी बच के रहोगे, क्या कि नहीं तो क्या गा देंगे राम दयाल जी, वो लोग भी पता नहीं है, क्या कि ऐसे में तो जीजा की बहन तो गुस्सा गई होगी। नहीं बाप रे बाप, गुस्साएगी, इतना खुश थी कि पूछिए मत। क्या तब चुनाव लड़ जाएंगे? हाँ हाँ, मैंने कहा आपको हम जो है ना ये इलेक्शन में खड़ा कर दिया। इलेक्शन दोस्तों आपको बताते चले कि राम दयाल जी जिस तरह से गायकी के दम पे अपने मुकाम हासिल करेंगे, समस्तीपुर के बिठान के रहने वाले राम दयाल जी, अभी आपके स्क्रीन जो चलता होगा वीडियो काफी ज्यादा इनका ट्रेंड कर रहा है, 2-3 वीडियो, जिसके वजह हमने सोचे अपनी टीम से संपर्क करने के, इनके टीम से संपर्क करने की कोशिश की, हम लोग इन्होंने अपने प्रोग्राम को छोड़ के और हम लोगों के लिए टाइम दिए। क्या आप सही प्रोग्राम आज छोड़ दिए? जी बिल्कुल, आज रात में मेरा कार्यक्रम बनने वाला था, सुबह में आपसे बातचीत हुई थी, तो हम सोचे कि आप लोग आ रहे हैं तो रेस्ट ही कर लेते हैं, नहीं तो रात में जाना होता है कार्यक्रम में, तो 12 बजे घर से निकलना होता है। अच्छा, राम दयाल जी लोग अक्सर पूछता है, अगर यदि आप हम पोस्ट भी करके आए कि हम राम दयाल जी का जा रहे हैं बाइट लेने, इंटरव्यू करने, तो राम दयाल जी आपका पोस्ट क्या रहता है जब आप किसी प्रोग्राम जाते हैं? आप शादी में भी जाते हैं, मूरन भी जाते हैं, श्राद्ध में भी जाते हैं, किसी के बाप मर जाता है, माँ मर जाता है, तो सौभाग्य से बुलाता है कि राम दयाल जी आवे, हमारी माँ की आत्मा के शांति मिले, उसमें आपका कितना चार्ज लेते हो? क्या वो जो आशीर्वाद में दे दिया वही हो गया? नहीं, टीम में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और मेरा भी परिवार है, तो कम से कम 12-13 हज़ार रुपया ले लेते हैं। हाँ, बहुत कम दाम में आप अच्छा प्रोग्राम कर देते हैं। कम दाम में अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हम इसी से खुश हैं। पैसा मायने नहीं रखता, पब्लिक का प्यार मायने रखता है। जहाँ पे आजकल के लोग मूरन में, शादी में, ऑर्केस्ट्रा में लड़की नचा लेता है, उतना ही दाम में राम दयाल जी इस तरह के प्रोग्राम कर देते हैं कि गांव के बूढ़ा से बूढ़ा, दादा दादी सभी लोग खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, और फूफा फूफू सब मगन जाता है। क्या बोले थे, एगो मौसा एगो फूफा फूफू पे भी गाना गाए थे, कुछ करके ऐसे हम आपको सुनाए, याद नहीं है, लेकिन कि हम कह लियो फुआ के नैला बैठले गाल फूले तोरे, सबसे बढ़िया फूफा के लेते, तो बउआ कहिए जे ना हमर फूफा नहीं थीन, हमर फूफा स्टैंडर्ड छथिन, तो सब गांव के लोग कहिए तो फूफा के स्टैंडर्ड कामो दिल जाए छो। कौन काम? कि सबसे बढ़िया फूफा के लेते, बर्तन मंजबैते रे, सबसे बढ़िया फूफा के लेते, आलू छिलबैते रे। यानी कि आप फूफा से आलू छिलवाने का काम करवा देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ए महाराज जैसे तो मार हो जाएगा, कुटमैता में बोलेगा फूफा यही लायक रहा ससुराल में कि आलू छिलेगा और बर्तन मांजेगा। देखिए फूफा का जो काम होता है ससुराल में, और जितना उनको बढ़िया से बढ़िया काम दीजिएगा फिर भी, या खराब से खराब काम दीजिएगा फिर भी, वो सब में खुश रहते। दोस्तों, जहाँ पे भोजपुरी आजकल चोली ढोरी पे जाके अटक गया है, लोगों का एक गाना न क्या वायरल हो जाता है, उसके बाद वो रंगदारी सॉन्ग निकाल देता है कि बापो ने दर लो, डोडो ने दर लो, बेटवो ने दरतोगे, ऐसा ऐसा गाना निकाल देता है। तो यहीं पे राम दयाल यादव जी है, किस तरह से अपनी गायकी दम पे, न इनके पास कोई सोशल मीडिया के टीम काम करता है, न खुद, ये खुद बेचारे एक हारमोनियम लेते हैं, उनके साथ 2-4 लोग रहते हैं और जाके इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि गांव के लोगों को झुमा देते हैं और नचा देते हैं, और लोग कहते हैं काश राम दयाल ऐसा बेटा हमारे भी गांव में पैदा ले ताकि वो सिंगिंग करे। आपका गाना इस तरह से वायरल होता है, बोलता है काश हमारे भी गाँव में राम दयाल जैसा बेटा पैदा ले, महंत ले। महंत जी आपका नाम ज्यादा चल रहा है। जी बिल्कुल, ये खुशी तो होता होगा। हाँ, मेरे गुरुदेव की देन है। आप अपना गुरुदेव किन्हें मान रहे हैं?
मैं अपने गुरुदेव हमारे चाचा जी आदरणीय श्री राम कुमार यादव जी हैं, और बचपन से बहुत प्यार दिए हैं, वो बहुत प्रेम से सिखाए हैं, इतनी जल्द तब मैं सीखा हूँ। अच्छा राम दयाल जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में ऐसी तो सुविधा नहीं है, लोग कहता है बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र विधान है, लेकिन ग्रसित क्षेत्र से आप निकल गए इतना आगे। ये प्रभु की, ठाकुर जी की असीम कृपा है, गुरुदेव की असीम कृपा है, जो हम ठीक ठाक अभी तक है। ठाकुर जी ने बहुत कुछ हमें दिए, बहुत खुश हुए। राम दयाल जी, आपका मात्र एक सवाल, आखिरी सवाल रह गया। लोग चाहता है अपनी बहन के शादी में, बेटिया के शादी में अगर राम दयाल जी को मंगाए तो इच्छा स्वरूप पाएंगे, जो भी खास करके बेटी की शादी जहाँ पर होती है ना, बेटी की शादी, तो वहाँ मैं बिल्कुल पहुँचना चाहता हूँ, और वहाँ पैसा मैंने नहीं रखा। वही लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बोलिएगा राम दयाल जी से थोड़ा बात बोल दे, ताकि लोग बेधक बेटी के शादी में लोग कहता है कि हम मंगाएंगे तो लोग 50-50 हज़ार रुपया चार्ज कर देता है, लेकिन राम दयाल जी बेटी के लिए क्या सम्मान में जाएंगे, 2 घंटा 1 घंटा टाइम देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, बेटी तो बेटी होती है ना। बेटी के सम्मान में मैं कई बार गया हूँ, मैं तो टीम खर्च में हम चले जाते हैं। देख सकते हैं राम दयाल जी, आप थोड़ा ज़्यादा इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिए ताकि राम दयाल जी को भी सपोर्ट मिल जाए। नए दर्शकों को अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम दिलखुश राय हुआ, और अभी आप देख रहे होंगे समस्तीपुर जंक्शन न्यूज, और अभी आप राम दयाल जी के स्क्रीन पे जो चला देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, यदि आप लोग भी इनसे प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, यदि माँ की श्राद्ध में, पिताजी के श्राद्ध में, यदि मुंडन में, राम दयाल जी से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कोई संपर्क कर सकते हैं। स्वागत है आप सबों का, और ये समस्तीपुर जंक्शन को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबों को मेरा प्रणाम है, और आप लोग शेयर करके आशीर्वाद देते जाइएगा। वीडियो अच्छा बना गुरुजी? बिल्कुल।